सऊदी कैबिनेट में एक प्रपोज़ल पेश किया गया और जिसकी मंजूरी मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से दे दी गई है। तो इस प्रपोज़ल में क्या कहा गया है, एक एक पॉइंट हम समझते हैं। इस प्रपोज़ल में कहा गया है कि इकामा का जो रिन्यू किया जाता है या फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है वो 3 महीने के लिए भी आप इकामे को इशू या रिन्यू करा सकते हैं। दूसरा आपका ये भी कहा गया है कि जो आपका वर्क परमिट है वो भी 3 महीने के लिए इशू या रिन्यू करा सकते हैं। और जो आपका मकतब आमिल का फ़ी है वो भी आपका 3 महीने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अब कहा जाए कि आप अपना इकामा, वर्क परमिट, मकतब आमिल, इन सब का जो पेमेंट आप करते हैं, जो साल के एक बार में आप करते हैं सालाना, तो उसको अब आप क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं। जब 3 महीना आपका ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा आप उसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपका इकामा या फिर तो आपका एम्प्लॉयर बनाता है या आप खुद बनाते हैं, जैसा कि नया सिस्टम आएगा तो आपके ही पास ये फैसिलिटी होगी, आप अपने इकामा को अपडेट या रिन्यू करा सकते हैं। तो आप अगले 3 महीने के लिए ये सारे काम कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास पॉइंट ये भी कहा गया है कि इकामा ये अपडेट या रिन्यू कराना सिर्फ उन्हीं आमिलों के लिए होगा जो कि ट्रेड वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं, यानी कि जो लोग डोमेस्टिक वर्कर है उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा। डोमेस्टिक वर्कर में आप जानते ही होंगे कि हाउस ड्राइवर है, खद्दामा है या माजरा है, इन सारे काम पे जो आते हैं वो लोग डोमेस्टिक वर्कर होते हैं। तो उनका इकामा या मकतब आमिल फ़ी वो हर चीज़ उसी तरह चलेगा जैसे पहले होता था, यानी कि आपका ईयरली साल में एक बार या साल 2 साल पे किया जाता था, वो उसी तरह चलेगा। और इसके बाद एक और पॉइंट ये भी कहा गया, जो आपका डिपेंडेंट फ़ी है, यानी कि आपने किसी को अपने फैमिली में रखा है, जैसे कि आपकी जो भी घर वाली हो या घर के लोग हो या आपका फैमिली या आपका सन हो या डॉटर हो या वाइफ हो, जो भी हो, उन लोग का जो आप साल में एक बार डिपेंडेंट फ़ी पे करते हैं वो भी आप क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पे पेमेंट कर सकते हैं। अब इस नए निज़ाम से बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इससे आपके एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होगा और जो एम्प्लॉई यानी वर्कर है उनको भी फ़ायदा होगा।